स्वागत है जी आपका ड्रीम 11 टीम। इंग्लैंड वर्सेस आयरलैंड के मुकाबले की बात करेंगे, क्या कुछ हो सकता है, हर लिहाज से बात करेंगे। पेसर्स वर्सेस स्पिनर्स की बात होगी, पिच रिपोर्ट की बात करेंगे, किसको ज्यादा फायदा है उसको देखेंगे, प्लेइंग 11 पर चर्चा करेंगे, प्लेयर स्टैट्स देखेंगे कि क्या हाल के समय में परफॉर्मेंस रही है और हेड टू हेड में क्या रहा है। एंड देन जब ये सारी की सारी चीजें हमें पता चल जाएंगी तब बनाएंगे हम ड्रीम 11 टीम। तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं जरा पेसर्स वर्सेस स्पिनर्स का आंकड़ा क्या कहता है वेन्यू के लिहाज से। तो अगर आप वेन्यू को यहां पर देखेंगे तो फेवरेबल फॉर पेसर्स है जितना मैं जान पाया हूं, और स्पिनर्स को थोड़ी सी कम मदद है। अमूमन तौर पर यूरोपियन कंडीशंस में इस तरीके से चीजें होती हैं। श्रीलंका वर्सेस इंडिया अगर आप देखोगे यहां पर, तो यहां पर आपको देखने को मिला था इंडिया 265 पर 3 और श्रीलंका 264 पर 7, टोटल विकेट्स 10, पेसर्स को 8, स्पिनर्स को 2। पहला अंतर। वेस्ट इंडीज वर्सेस अफगानिस्तान 311 पर 6, अफगानिस्तान 288 पर 10, टोटल विकेट 16, पेसर्स को 11, स्पिनर्स को 3। यहां पर +6 का डिफरेंस है, यहां पर अगर आप देखोगे +8 का डिफरेंस है। अफगानिस्तान वर्सेस पाकिस्तान, अफगानिस्तान 227 पर 9, पाकिस्तान 230 पर 7, टोटल विकेट 16, पेसर्स को 11, स्पिनर्स को 3। यहां पर भी +8 का डिफरेंस हो जाता है। तो हेवीली कंडीशंस जो हैं इन फेवर ऑफ पेसर्स हैं, आपको फास्ट बॉलर्स चुनने ज्यादा से ज्यादा संख्या में। अब अगर आप देखोगे हेडिंग्ले के स्टेडियम में जो लीड्स का मैदान है, और लीड्स क्योंकि थोड़ा सा ये नॉर्दर्न साइड पर है, इंग्लैंड के नॉर्दर्न हिस्से में है, तो अमूमन तौर पर ठंड ज्यादा होती है, वेदर थोड़ा सा हार्श रहता है, ठंड रहती है। तो वहां पर अगर आप देखोगे पिच रिपोर्ट इन लास्ट 5 मैचेस, एवरेज स्कोर 245 बहुत ज्यादा नहीं है, इसलिए आप फास्ट बॉलर्स की ज्यादा संख्या रख सकते हो, एक बैटर कम कर कर। पेसर्स को 40 मिले हैं, स्पिनर्स को 19 मिले हैं, तो डबल से ज्यादा है, +21 का डिफरेंस है। ठीक है, बैलेंस पिच आप कह सकते हो, लेकिन एक चीज जो आपको करनी है यहां पर वो करना है वीडियो को लाइक, उसे बिल्कुल मत भूलिएगा। 1000 लाइक्स हमारा टारगेट है, वहां तक हमें पहुंचाइए और हम धीरे 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 आपके लिए और बेहतर काम जो है वो कर यहां पर लेकर आते रहेंगे। लेकिन प्लीज यार वीडियो लाइक कर दो इस समय पर, ठीक है। तो फेवरेबल फॉर पेसर्स बाय हेवीली फेवरेबल इन पेसर्स। अब आपको एक चीज पता चल चुकी है कि बैटर्स बॉलर्स क्या कुछ रहने वाले हैं। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं प्लेइंग 11 की। प्लेइंग 11 में अगर आपको यह लगता है कि इसके अलावा कोई और टीम हो सकती है, तो आप डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। टॉस के टाइम पर हम अपडेटेड टीम दे देंगे अगर टीम बदलती है तो, क्योंकि अगर आप नहीं सही करोगे उसे तो आपकी ड्रीम 11 टीम खराब हो जाएगी, इसलिए टेलीग्राम चैनल तुरंत ज्वाइन कर लो। यहां पर आपके पास है विल जैक्स, फिल सॉल्ट, जो रूट, जैक क्रोली, बेन डकेट, सैम, रेहान अहमद, क्रेग ओवर्टन, उसके बाद आपके पास आएंगे ब्रेडन कास, फिर लूक वुड, और फिर आपके पास आएंगे जॉर्ज स्क्रिमशॉ। अगर मैं इनका नाम गलत पढ़ रहा हूं क्योंकि थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन में मुझे इनके नाम की दिक्कत होती है, लेकिन स्क्रिमशॉ ही है जितना मुझे पता है। तो ये हो जाते हैं ये 11 नाम। अब जैसा मैंने कहा कि इसमें अगर आपको लगता है कहीं कोई चेंज हो सकता है तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, जुड़ जाओ। सेम गोज विद आयरलैंड की टीम ऑल्सो। आयरलैंड की टीम ने हालांकि अभी इंडिया के अगेंस्ट T20 खेला था अगर आपको याद हो, लेकिन परफॉर्मेंस उतनी बढ़िया नहीं कर पाए थे वहां पर उनके बैटर्स, और बॉलर्स भी कुछ खास नहीं कर पाए थे। लेकिन यहां पर अगर आप देखोगे एंडी बेलबर्नी है, पॉल स्टर्निंग है, लॉकन टकर, हैरी टैक्टर, कर्टिस कैम्फर, जॉर्ज डॉकरल, एनी मैकबर्नी, उसके बाद मार्क अडेयर, फिर आपके बेरी मैकार्टी, फिर जॉश लिटिल और क्रेग यंग। ये है आपके पूरे के पूरे 11 नाम, और इन 11 नामों में अगर कोई तब्दीली होती हुई दिखती है आपको तो फिर आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। तो ये भी देख लिया। अब जरा देख लेते हैं प्लेयर वर्सेस प्लेयर कंपैरिजन देख लेते हैं। शुरुआत करते हैं विकेट कीपर्स के सेक्शन से। विकेट कीपर अगर आप देखोगे तो रीसेंट फॉर्म 35, 7, 12, 23, 14। फिल सॉल्ट की हम बात कर रहे हैं, हेड टू हेड में नो रिकॉर्ड है तो कुछ खास नहीं है। लॉकन टकर देख लो 133, 14, 72, 24, 25, नो रिकॉर्ड। तो आपके लॉकन टकर जो है वो फेवरेट हो जाते हैं यहाँ पर विकेट कीपर्स की लड़ाई की अगर हम बात करें। अब आ जाते हैं थोड़ा बैटर्स पर। यहाँ पर हमारे पास है जो रूट, जैक क्रॉली, बेन डकेट और सैम हेन हमारे पास है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे 29, 4, 0, 6, 1 कोई परफॉर्मेंस नहीं है। लेकिन हेड टू हेड में अगर आप देखोगे 73 रन 3 विकेट लिए, 49 रन 2 विकेट लिए, तो ये परफॉर्मेंस फिर भी बढ़िया है। जैक क्रॉली 39, 0, 58, 120, 94, हेड टू हेड में नो रिकॉर्ड, तो इनकी भी परफॉर्मेंस अच्छी है। बेन डकेट अगर आप देखोगे 0, 23, 0 कुछ नहीं है, परफॉर्मेंस नहीं है। सैम 33, 84, 34, 161, 50 बढ़िया, हेड टू हेड में नो रिकॉर्ड है। तो आपके ऑलमोस्ट 2 खिलाड़ी 3 खिलाड़ी ऐसे हैं जिनकी परफॉर्मेंस यहां पर अच्छी आई है। आप थोड़ा आयरलैंड के टॉप ऑर्डर बैटिंग की बात कर लेते हैं। यहां पर अगर आप देखोगे पॉल स्टर्निंग है, एंड्रू बेलबर्नी है, जैक डॉकरल है और जॉर्ज डॉकरल है और फिर हैरी टैक्टर है। 9, 66, 15, 58, 162 बढ़िया, 142, 12, 2, 33, 48 बहुत जबरदस्त पॉल स्टर्लिंग। बेलबर्नी 20, 1, 45, 66, 12,
हेड टू हेड में 113, 15, 3, 29, 2। तो इंग्लैंड के अगेंस्ट 100 आया हुआ है, चाहे आप पॉल स्टर्लिंग का देख लो, रिसेंट लास्ट जो मैच खेला था, और हेड टू हेड में बेलबर्नी का भी 100 है। डॉकरल 26, 88, 38, 28, 33, 24, 28, 0, 5। यहां पर परफॉर्मेंस को उतनी बढ़िया नहीं है डॉकरल की। टक्टर ने बनाया डक 10, 37, 2, 86 की एक पारी है, 29, 28 और डक वहां पर उनके नाम पर भी है। तो यहां पर अगर आप पॉल स्टर्लिंग और एंड्रू बेलबर्नी को देखोगे तो आपको ज्यादा बढ़िया कॉन्फिडेंस देते हुए दिखाई देंगे। ऑलराउंडर कैटेगरी की अब बात कर लेते हैं। इसमें आपके पास क्रेग ओवर्टन, विल जैक्स और रायन अहमद है। यहां पर अगर आप देखोगे 32 रन बनाए, 1 विकेट लिया, 10 रन बनाए, कोई विकेट नहीं, 0-0, 18 रन बनाए, कोई विकेट नहीं, और यहां पर 2 विकेट है, रन कोई नहीं बनाए। तो ठीक ठीक परफॉर्मेंस है। जैक्स को अगर आप देखोगे तो 1 रन बनाया, विकेट कोई नहीं, 26 रन बनाया, 1 विकेट, 17 रन, 8 रन, 29 रन बनाया, 1 विकेट, यहां पर नो रिकॉर्ड है। रायन अहमद आपके पास हो जाएंगे, 2 रन बनाया, 1 विकेट, 10 रन बनाया, विकेट कोई नहीं, 16 रन बनाया, 4 विकेट, फिर 4 विकेट, 5 रन बनाया, 4 विकेट, यहां पर नो रिकॉर्ड है आपके पास। तो कोई बहुत ज्यादा परफॉर्मेंस उस तरीके से नहीं है। ओवर्टन फिर भी बेटर रहे हैं। यहां पर हमारे पास आयरलैंड में 2 नाम है, मैकबर्नी है और फिर आपके पास है कर्टिस कैम्फर। तो यहां पर अगर आप देखोगे 98 रन, विकेट कोई नहीं, 26 रन, विकेट कोई नहीं, रन कोई नहीं बनाए, 2 विकेट लिए, 32 रन बनाए, विकेट कोई नहीं, और 101 रन बनाए, विकेट कोई नहीं, 2 विकेट, 68 रन, 2 विकेट, 59 रन, 59 रन, 1 विकेट। तो कर्टिस कैम्फर की परफॉर्मेंस हेड टू हेड में भी बढ़िया है और उनकी इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस भी अच्छी हैं। यहां पर अगर आप देखोगे मैकब्रायन को तो 7 रन, 12 रन बनाए, विकेट कोई नहीं, 20 रन बनाए, विकेट कोई नहीं, 5 रन बनाए, 1 विकेट, 7 रन बनाए, 1 विकेट। हेड टू हेड में 40 रन बनाए, 1 विकेट, 24 रन बनाए, विकेट कोई नहीं, और जो सबसे रीसेंट परफॉर्मेंस है उसमें कोई विकेट है नहीं। तो यहां पर भी मामला बराबर का नजर आ रहा है। अब आ जाते हैं बोलर्स पर। कास लुकविड और जो है हमारे जॉर्ज स्क्रिमशॉ, उनके बारे में अगर हम परफॉर्मेंस उनकी देखें तो 1 विकेट, 1 विकेट, 1 विकेट, 0 विकेट, कास की ये परफॉर्मेंस है। हेड टू हेड में नो रिकॉर्ड है। लुकविड 0, 2, 0, 1, 2, नो रिकॉर्ड हेड टू हेड। और अगर आप देखोगे स्क्रिमशॉ को, अगर आप देखोगे 0, 1, 2, नो रिकॉर्ड। तो बहुत बढ़िया किसी की नहीं है, लेकिन विकेट सबको ही मिल रहे हैं उस हिसाब से अगर आप देखोगे तो। आयरलैंड के बॉलर्स को अगर हम देखें तो हमारे पास है ये 4 नाम। अडेयर है हमारे पास, जॉश लिटिल है, क्रेग यंग है और मकार्टी हैं। इनकी परफॉर्मेंस को अगर हम यहाँ पर देखें तो आपके सामने रीसेंट परफॉर्मेंस में अडेयर के पास 2 विकेट हैं, 2 विकेट हैं, फिर 61 रन बनाए, विकेट कोई नहीं है, 20 रन बनाए, विकेट कोई नहीं, और 2 विकेट हैं। हेड टू हेड में 1, 32 और 1 विकेट लिया है एक में, और फिर दूसरे मैच में 32 रन बनाए, विकेट कोई नहीं लिया। लिटिल के पास 2 विकेट हैं, 0, 2, 2, 0, हेड टू हेड में नो रिकॉर्ड। क्रेग यंग 2, 4, 2, 2, 3, 3, 1, 2, यहाँ पर परफॉर्मेंस बहुत जबरदस्त है क्रेग यंग की। मकार्टी 1, 2, 0, 2, 2, तो मकार्टी भी खराब नहीं है, 0 और 2 यहाँ पर भी परफॉर्मेंस है। तो अगर आप आयरलैंड की बॉलिंग देखोगे तो आपको इंग्लैंड से बेटर इस समय पर इनकी गेंदबाजी नजर आती हुई नजर आएगी। तो फास्ट बॉलर्स का एक अच्छा कॉम्बिनेशन इनके पास है, जो हमारे लिए गेम चेंजर होगा इस बार ड्रीम 11 टीम में। तो ड्रीम 11 की टीम को अगर हम अब देख लेते हैं यहाँ पर, तो वो आपके सामने क्या है उसको बताने से पहले डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक, उस पर जरूर जाइएगा और जुड़ जाइएगा, ताकि आपको अपडेटेड टीम टॉस टाइम पर पता चल जाए। फिल शॉट और लॉकन टकर को हमने यहाँ पर रखा हुआ है भाई, कि आपके जो विकेट कीपर ऑप्शन होंगे वो ये दोनों होंगे, जो रूट, जैक क्रॉली और बेलबर्नी। बस यहीं तक हमारे बैटर्स हमने सीमित कर दिए हैं, 5 खिलाड़ी। इसके बाद ऑलराउंडर्स में है वो लोग जो बैटिंग कर लेते हैं, लेकिन मेनली आपके पास यही टीम है, जिसमें फिल शॉट, टकर, जो रूट, क्रॉली और बेलबर्नी हो गए। कैप्टन आपने क्रॉली को बनाया विद इस परफॉर्मेंस, जिस तरह की परफॉर्मेंसेस उनकी रही हैं। और ऐसा नहीं है कि बैटर्स के लिए इस विकेट में कुछ नहीं है, एक बैलेंस विकेट है, लेकिन 250 रन के करीब आप बना सकते हो। इसके बाद कर्टिस कैम्फर होंगे, क्रेग एवर्टन होंगे और अहमद, यहाँ पर यान अहमद हो गए। वाइस कैप्टन वो हैं आपके। नोइंग द कंडीशंस, नोइंग इज बैटिंग परफॉर्मेंस, आप उनको इग्नोर नहीं कर सकते। तो ये आपके तीनों हो गए ऑलराउंडर की कैटेगरी। उसके बाद कास लुकवुड और क्रेग यंग, ये हो गए आपके बॉलर्स की लिस्ट में शामिल। तो स्क्रीनशॉट आप यहाँ पर भाई ले सकते हो, क्योंकि ये है आपकी एक बैलेंस टीम, जिसमें हमने मेजर फोकस किया है बॉलर्स पर, क्योंकि ये विकेट बहुत ज्यादा इन फेवर ऑफ बैटर्स नहीं है, फास्ट बॉलर्स को यहाँ पर सबसे ज्यादा मदद है। तो वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा, जैसा मैंने कहा 1000 लाइक्स हमारा टारगेट है, और उसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वीडियो को जैसा मैंने शुरुआत में कहा लाइक करना मत भूलिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में, टीम्स आपको यहाँ पर डिफरेंट मैचेस की मिलती रहेंगी, और इसीलिए जुड़े रहिएगा। थैंक यू सो मच।